जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं अंकों के बारे में, न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, हम जब भी कोई जातक का जन्म होता है वह किसी न किसी दिन पे होता है, तिथि पे होता है। अगर हम अंकों की बात करें तो हम नंबर्स पे जाते हैं, और अगर हिंदी उसमें हम देखते हैं तो हम तिथियों पे जाते हैं। हर अंक का अपना महत्व होता है। 0 से लेके 9 तक के नंबर न्यूमरोलॉजी में लिए गए हैं। हर अंक को एक ग्रह से के साथ जोड़ा गया है, लेकिन ये किस तरीके से जोड़ा गया है आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ये अंक आए कहाँ से हैं। हम शुरुआत करेंगे नंबर 0 से। 0 नंबर, क्या 0 नंबर महत्व रखता है? जी हाँ, 0 नंबर बहुत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी, ये यूनिवर्स पूरी गोल है। आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे आपको चीज़ें गोल नज़र आएंगी। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब गोल हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो भी हम देखते हैं तो वह गोल हैं। अगर हम यह कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड की ओर में आते हैं तो आप देखेंगे जो डॉट होता है वो भी राउंड होता है। तो 0 का बहुत महत्व रहता है। 0 इन्फिनिटी का कारक होता है, इस यूनिवर्स का कारक है, तो इसलिए 0 को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब एक जातक का जन्म हुआ या फिर इस सृष्टि में जब ह्यूमन बींग्स आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? सूर्य उदित हो रहा है और रात को चंद्रमा उदित हो रहा है। तो सूर्य देव को जब देखा तो हमने जो नंबर 1 की संज्ञा दी गई है वह सूर्य देव को दी गई है। सूर्य देव जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है और हमारा मन प्रफुल्लित होता है, तो हम कार्य करने की इच्छा हमें जागती है और हमारे कार्य संतुलित होने लगते हैं। तो हमने सूर्य की संज्ञा 1 नंबर को दी गई है और सूर्य को हम पिता भी कहते हैं। अब जैसे सूर्य की संज्ञा 1 को दी गई है तो अब सूर्य उदित हुआ है तो दिन हुआ है तो रात तो होगी ही। रात जब मनुष्य ने देखी तो चंद्रमा उदित हुए हैं, तो हमने 2 नंबर की संज्ञा चंद्र देव को दी है। जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, शाम की ओर जाते हैं, हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं, थकान होने लगती है दिन भर के कार्य से, तो हम कहीं ना कहीं विचलित होने लगते हैं। कई बार हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और साथ ही साथ हम मून को एक फीमेल फिगर की ओर देखते हैं। चंद्रदेव जो हैं पूरा एक ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में 27 दिन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम फीमेल्स को देखते हैं तो उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स की भी जो तिथि रहती है वो 27 दिन की रहती है। तो हम इसको मून को फीमेल फिगर की तौर पे देखा जाता है। तो 2 नंबर की संज्ञा हमने मून को दी है। अब हम आते हैं, अगर सूर्य देव आए हैं, चंद्र देव आए हैं, तो ये सृष्टि को एक सुपर नेचुरल पावर है जो चला रही है, जो कंट्रोल कर रही है, कोई ईश्वरीय शक्ति है। तो 3 नंबर पे हमने जिस ग्रह को संज्ञा दी वो जुपिटर जो गुरु का कारक है, जो हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। हम गुरु जो है हमको राह दिखाते हैं। अब गुरु अगर राह दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 संज्ञा जैसे हमने गुरु ग्रह को दी है तो उसमें कौन आ गए? हमें इनको गॉड भी कह सकते हैं, ईश्वरी रूप भी कह सकते हैं, जैसे कि त्रिनेत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर हम त्रिशक्ति की बात करते हैं तो मदर, फादर एंड चिल्ड्रन, तो ये भी हो गई त्रिशक्तियाँ। अब त्रिशक्तियाँ अगर आई हैं तो जब आगे इंसान बढ़ा तो उसने क्या देखा? उसने 4 डायरेक्शंस देखे। 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम ये कह सकते हैं। या फिर अगर हम उसको हिंदी के हिसाब से अगर देते हैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 डायरेक्शन आए। हम जब कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? चारों तरफ से हमें मुसीबत आ रही है। अब इसमें क्या है, हमारा दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। तो हमने 4 नंबर की जो संज्ञा है वह हमारे राहु देव को दी है।
राहु देव जिनका दिमाग बहुत तेज है, तीव्र गति से दौड़ता है, सॉल्यूशन बहुत मिनटों में निकल जाते हैं। यहाँ तक कि आप मानेंगे राहु देव को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। राहु देव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, ठीक उनका जो उनका कार्य करने का तरीका होता है उस ग्रह जैसे हो जाता है। तो हमने 4 नंबर की संज्ञा राहु देव को दी है। अब राहु देव अगर आ गए, हमें जब डायरेक्शंस का ज्ञान हो गया तो उसके बाद हमें क्या 5 नंबर आया। 5 नंबर अब हम किसको देंगे? जब हमें डायरेक्शन का ज्ञान आया है तो अब इनको आगे नॉलेज को हम बढ़ाएंगे कैसे, हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे, तो उसकी स्थिति में कौन काम करेंगे? उस स्थिति में बुध देव काम करते हैं। तो हमने मर्क्यूरी को 5 नंबर दिया। और साथ ही साथ अगर सृष्टि के हिसाब से हम देखते हैं या जोड़ते हैं तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो हम देखेंगे हमारे शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। वह 5 तत्व क्या है? जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये 5 तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान है और इस ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, हमें नॉलेज आया। अब नॉलेज आया, सृष्टि में सूर्य चंद्रदेव आए, ईश्वर आया हमें मार्गदर्शन देने के लिए। तो इस सृष्टि को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। इस सृष्टि को जब हम आगे बढ़ाएंगे, वो शुक्र के बिना अधूरा है। शुक्र देव से हमारा वीनस ग्रह आया। ऋषि मुनि जो शुक्राचार्य थे उनके नाम पे शुक्र देव का नाम पड़ा। शुक्र देव जो है वो 64 सिद्धियों उनको प्राप्त थी। जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ होती है, हमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती हैं, सुख, वैभव, ऐशो आराम, अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरियस लाइफ चाहिए रहती हैं। और इस सृष्टि को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जो एक कहते हैं ना कि जो प्लेजर हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? शुक्र देव से मिलता है, तभी ये सृष्टि आगे बढ़ती है। तो वहाँ पे काम किया शुक्र देव ने, इसलिए हमने 6 नंबर दिया वीनस को। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो ऋतुएं हैं वह भी 6 होती हैं। और साथ में अगर स्वाद का हम जिक्र करते हैं, वह भी स्वाद का अगर जिक्र होता है तो ऑटोमेटिकली लग्जरी लाइफ। क्योंकि कईयों का आप देखें जहाँ टेस्ट, कई लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कुछ भी दे दो सब अच्छा लगता है। कई लोग टेस्ट के बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। तो 6 स्वाद देखे गए हैं यहाँ पे इस सृष्टि में। तो 6 नंबर इसलिए शुक्र देव के हिसाब से हमने वीनस को दे दिया। जब हमें लग्जरियस लाइफ प्राप्त हुई, हमने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। सृष्टि को आगे बढ़ाया तो अब क्या होगा? अब हमें एक ग्राउंडिंग चाहिए रहती है। ग्राउंडिंग हमें कौन देगा? 7 नंबर। 7 नंबर जो कि केतु का नंबर है। 7 नंबर हमने केतु का दिया। केतु को ऐसा कहा जाता है वह मोक्ष का कारक होता है। जब हमें सब चीज़ प्राप्त हो जाती है, वृद्ध अवस्था में जाते हैं, तो कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष का मतलब सिर्फ एक यही नहीं होता है कि देह को त्यागना। मोक्ष उसे भी कहा जाता है कि जिस चीज़ की आपको लालसा थी, जब वो चीज़ आप प्राप्त कर लेते हो, वह भी एक प्रकार का मोक्ष ही होता है कि आप संतुष्ट हो चुके होते हो चीज़ों के लिए, तो वह भी हम मोक्ष कहते हैं। तो 7 नंबर दिया हमने मोक्ष को, और साथ ही साथ केतु देव जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ तक अगर हम आए हैं तो हमने कईयों के दिल दुखाए होंगे, कईयों को हमने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से परेशान किया होगा, कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जो किसी के लिए दुखदाई हों। कहीं पहुँचने के लिए कई बार जाने अनजाने में बहुत से कर्म हो जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आएंगे शनि देव आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए। अच्छे फल किए होंगे तो शनि देव प्रसन्न रहेंगे, बुरे फल कर्म किए होंगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा। देखा गया है, हम सुनते हैं कि हम कार्य करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, या फिर हमारी सफरिंग्स हैं जो ख़त्म ही नहीं होती, तो यह शनि देव कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। इसलिए 8 नंबर दिया गया है शनि देव को। शनि देव 8 सिद्धियों के दाता, जो कि आपको हर चीज़ से उभारेंगे, अच्छे परिणाम भी देंगे और साथ ही साथ अच्छे परिणाम के साथ बुरे कर्मों का फल भी देंगे।
अब होता क्या है कि जो परिणाम जब हम भुगतते हैं तो कई बार असहनीय हो जाते हैं हमसे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हनुमान जी प्रकट होते हैं। 9 नंबर जो कि हमने दिया है मंगल देव को। मंगल देव जो किसको रूल करते हैं, हनुमान देवता जी को रूल करते हैं। जब शनि का प्रकोप बढ़ता है तो हम किसकी शरण में जाते हैं, हनुमान देव की शरण में जाते हैं, मंगल देव की शरण में जाते हैं, ताकि वो आपको शनि के प्रकोप से बचा सके। साथ ही साथ आप देखेंगे 9 देवियां जो हैं, हम जिन स्वरूप की पूजा करते हैं वह भी 9 देवियां हैं। तो 9 नंबर बहुत मायने रखता है अपने आप में। जब इंसान का जन्म होता है तो वह किसी न किसी नंबर के तहत होता है। हम 1 नंबर से लेके 9 नंबर की बात करते हैं, और साथ ही साथ जब हम मंथ के हिसाब से देखते हैं तो 1 नंबर से लेके 31 नंबर तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर ग्रह को ये रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे ऊपर इस चीज़ का असर होता है। तो ये तो था आपका 0 to 9 नंबर्स किस वजह से आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे अफेक्ट डालते हैं। अब मैं आने वाले एपिसोड में 1 नंबर से शुरुआत करती हूँ कि 1 नंबर आप जो लोग रहते हैं वो कैसे रहेंगे, उन्होंने क्या कार्य करना चाहिए, कैसे शुभ परिणाम उनको मिल सकते हैं, कौन सा रत्न उन्हें धारण करना चाहिए। और ये सीरीज़ अब बरकरार रहेगी। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो शेयर और लाइक तो ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।